आप देख रहे हैं द पॉइंट स्टोरी, जहां पर आपको मिलेगा हॉरर कहानियों का डेली डोज। तो बिना वक्त जाए किए चलते हैं कहानी की तरफ। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो रहस्यमय तथा भूतिया कहानी के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक मेरठ का जीपी ब्लॉक भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। यह एक प्रकार का बड़ा हॉल तथा एक महल है जो आधुनिक व प्राचीन संस्कृति का मिश्रण है। कहा जाता है कि यह कई वर्षों से वीरान पड़ा है। इसमें कोई भी निवास नहीं करता है। लोक कथा तथा स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर भूत होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर हॉल में अंदर मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि लाल कपड़े पहने चुड़ैल दिखाई देती है। इस तरह की भूत प्रेत से भरी कहानियाँ जीपी ब्लॉक के बारे में सुनने को मिलती हैं। कुछ समय पहले मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में न्यूज़ चैनल ने भी बताया था, जिसके बाद भी यह पूरे भारत में इसे रहस्यमय तथा भूत प्रेत वाले जगहों की लिस्ट में शामिल किए जाने लगे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जीपी ब्लॉक नाम की एक कॉलोनी है जो 90 के दशक से बंद पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भूतों का साया है, इसलिए कोई भी निवास नहीं करता। मेरठ शहर उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि काफ़ी प्राचीन शहर है। मेरठ शहर का इतिहास प्राचीन कहानियों और कविताओं में भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर रामायण काल से चला आ रहा है, परंतु इसी शहर में जीपी ब्लॉक नाम की एक कॉलोनी है, जिसमें एक हॉल आकारनुमा भवन बना हुआ है। ये भवन सुनसान व वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं। इस वीरान पड़े महल में हॉल तथा आधुनिक व प्राचीन तरीके से बने हुए महल हैं। कहा जाता है कि ये महल अंग्रेजों के ज़माने में किसी साहूकार व्यक्ति का महल था, परंतु इस महल में किसी की मौत की खबर सुनने को नहीं मिलती थी। इसके बारे में लोक कहानियाँ तथा वहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा कोई और ठोस बात सामने नहीं आती। इसे अंग्रेजों के ज़माने का भी बताया जाता है। मेरठ भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, लोगों की जीवन शैली काफ़ी दिलचस्प है। यह एक प्राचीन शहर है, इसका अपना एक इतिहास है, लेकिन मेरठ के जीपी ब्लॉक की भूतिया और डरावनी कहानियाँ लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेरठ के आसपास सभी क्षेत्रों में जीपी ब्लॉक की भूतिया तथा डरावनी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं तथा ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। लोग इस जगह को भारत की सबसे डरावनी तथा भूतिया जगहों की सूची में शामिल भी कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर ना तो कोई निवास करता है और ना ही इसके आसपास कोई दिखाई देता है। भारत के जिस भी गांव, महल, हवेलियाँ या किले की डरावनी या भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं, उनके बारे में यह भी प्रचलित है कि वहाँ पर किसी की हत्या हुई या नरसंहार हुआ है, लेकिन इस बारे में ऐसी कोई कहानियाँ किससे सुनने को नहीं मिलते। इसलिए मेरठ छावनी बोर्ड इसे असामाजिक तत्व तथा बदमाशों का अड्डा बताता है। कहा जाता है कि 90 के दशक में इस जगह पर सेना का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता। लोगों द्वारा फैलाई जा रही भूतिया बातों का पता लगाने हेतु इसके पास ही स्थित विद्यालय के छात्रों ने इस इमारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस तथा यहाँ के लोगों द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद अब तक इस महल के अंदर कोई भी नहीं गया और ना ही किसी ने अंदर जाने की हिम्मत दिखाई। बता दें कि इस कॉलोनी के पास एक विद्यालय है, जिसके छात्रों ने कहा है कि इस महल में भूत है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हम अंदर जाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। वहीं पर मेरठ छावनी बोर्ड कहता है कि जीपी ब्लॉक में अवैध गतिविधियां होती हैं, इसलिए लोगों ने अपने अवैध काम को जारी रखने हेतु इस जगह की भूतिया कहानी बना दी, ताकि लोग डर की वजह से नज़दीक ना आएं और उनका अवैध कार्य चलता रहे। परंतु स्थानीय लोग इस बात का खंडन करते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस कॉलोनी की भूतिया कहानियाँ प्रचलित करने कुछ बदमाश यहाँ पर जुआ खेलते हैं तथा अवैध रूप से कई गतिविधियाँ करते हैं, जिससे उनका काम आसान हो सके।
बताने की मेरठ छावनी बोर्ड द्वारा इस महल के आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा दिया गया है। इससे कोई भी इस महल के अंदर ना जा पाए और इस महल की सुरक्षा भी की जाए। वैसे तो भारत के प्रत्येक हिस्से में ऐसे अनेक सारे महल, गांव तथा हवेलियां हैं जिसकी डरावनी तथा भूतिया कहानी प्रचलित हैं, परंतु 90 के दशक में सेना का केंद्र रह चुके मेरठ का जीपी ब्लॉक अब भी भूतिया कहानियों से घिरा है। जीपी ब्लॉक मेरठ से जुड़ी अनेक सारी भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। मेरठ का जीपी ब्लॉक 90 के दशक के बाद खाली पड़ा है, जो अब तक खंडर में तब्दील हो चुका है। वीराने पड़े इस महल के ऊपर अब पौधे उग चुके हैं और इसके अंदर कांटेदार झाड़ियां भी उग आई हैं। लंबे समय से बंद पड़े रहने की वजह से डरावना और खौफनाक भी दिखाई देता है। जीपी ब्लॉक मेरठ के आसपास अनेक सारे ऐसे प्रचलित स्मारक हैं जो पर्यटकों की दृष्टि से एक दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर बना हुआ जैन मंदिर जैन समाज तथा पर्यटकों की दृष्टि से दार्शनिक स्थल है। जीपी ब्लॉक के पास में एक दरगाह भी बनी हुई है जो अपनी प्राकृतिक विरासत को बयां कर रही है। भूतिया कहानी से प्रचलित जीपी ब्लॉक मेरठ के पास एक प्राचीन टीला बना हुआ है जिसे महाभारत काल में बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसे महाभारत के काल में पांडवों द्वारा बनाया गया था। इस प्राचीन टीले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज के इस वीडियो से हमने आपको जीपी ब्लॉक मेरठ का इतिहास बताया है। इससे आपको यह जानने को मिलेगा कि जीपी ब्लॉक मेरठ से संबंधित किस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो या स्टोरी से कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।